याद है वो लम्हा जब अपने भज्जी पाजी ने श्रीशांत की कनपटी लाल कर दी थी, वो भी बीच मैदान में सबके सामने। हरभजन ने इतने जोर का लाफा जड़ दिया था कि श्रीकांत चिकर घन्ने की तरह नाचने लगे थे और ऐसे फपक फपक के रोने लगे जैसे बाप से थप्पड़ खाकर बेटे आंसू बहाता है। वेल, इसके पीछे की वो वजह काफी चौंका देने वाली है जो शायद ही आपको पता होगी, मगर आईपीएल के इतिहास में ऐसे फाइट्स मतलब गपागप दे, घूंसा दे, लात, WWE जैसी बिल्कुल फिजिकल वाली मारपीट तो भले ही देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी ऐसी कहा सुनी हुई कि बीच बचाव न होता तो दे मुक्का दे लात हो जाता, दे चप्पल दे जूता दे और हो जाते गाल लाल। और फिर आप भी कहते हैं आयला ये प्लेग्राउंड है या फिर है कुश्ती का अखाड़ा। तो थामे रहिए हमारा हाथ और बने रहिए होश उड़ा देने वाले इस वीडियो के साथ एंड तक बिना स्किप किए। तो बरखुरदार किस बात का है इंतजार? नए हो चैनल पर तो कर लो सब्सक्राइब। मिशेल स्टार्क वर्सेस कैरन पोलार्ड। उड़ी बाबा, किरण पोलार्ड ने स्टार्क की तरफ बल्ला उछाल दिया। अब तो लगता है बीच मैदान में होगी गुत्थम गुत्थी। भाग स्टार्क भाग, वरना 6.5 फीट का ये दानव 4 इंच वाले मोटे होठों से जिंदा चबा जाएगा। लेकिन स्टार्क ने लंबे चौड़े बाहुबली से पंगा क्यों लिया? ये गलती कहीं भारी न पड़ जाए। वैसे ये फाइट हुई साल 2014 में खचाखच पब्लिक से भरी वानखेड़े स्टेडियम के बीचों बीच। पब्लिक को जितना मजा चौके छक्के देखने में आया, उससे दोगुना मजा तो इनके गेंद और बल्ले की फेंका फेंकी देखकर आया। वेल, पोलार्ड क्रीज पर आए ही थे कि उनका वेलकम स्टार्क ने एक दंदनाती हुई गेंद फेंक कर की, जो पोलार्ड के कानों के पास से सनसनाती हुई विकेट कीपर के हाथों में पहुंची। भला कोई बाउंसर से स्वागत करता है क्या? और एक तो चीटिंग और फिर सीना जोरी। स्टार्क ने पोलार्ड से कहा, चाहूं तो अगले बॉल में मैं तेरी डंडी उड़ा दूं अभी के अभी। लेकिन पोलार्ड ने सिंघम स्टाइल में जवाब दिया, चला जा यहाँ से, आता माची सटक ली। स्टार्क समझ गए कि अपने पोलार्ड भैया थोड़े गुस्से में आ गए हैं, इसीलिए वो चले गए और दूसरी गेंद फेंकने आ गए। लेकिन बीच रनअप में पोलार्ड ने स्टार्क को रोक दिया, जिससे आग बबूला होकर अपने स्टार्क भाई ने भी बॉल को फेंक दिया और जो पोलार्ड को फॉलो करती हुई गई। स्टार्क के इस बिहेवियर से पोलार्ड की खिसकी और उन्होंने भी बल्ला उछाल दिया, जो अगर सीधे स्टार्क की तरफ जाता तो स्टार्क की खोपड़ियां तो फोड़ती ही, प्लस बेइज्जती होती सो अलग। दोनों के इस गर्मा गर्मी ने स्टेडियम का माहौल ही बदल दिया और दोनों गुस्से से लाल हो गए और इसीलिए डर से कोई बीच बचाव करने नहीं आया। अपने कातिलाना बर्ताव के लिए पोलार्ड को 75% और स्टार्क को 50% मैच फी का जुर्माना हुआ था। नेक्स्ट इज हरभजन सिंह वर्सेस शांता कुमारन श्रीसंत। श्रीसंत को इस तरह रोते हुए देखकर हम सभी इमोशनल हो गए थे और जब ये पता चला कि अपने भज्जी पाजी ने श्रीसंत को थप्पड़ जड़ दिया तो मन में काफी गुस्सा आया था। साल 2008 में आईपीएल के फर्स्ट सीजन में पंजाब और मुंबई के मैच खत्म होने के बाद श्रीसंत अचानक रोते हुए कैमरे में कैद हुए। लेकिन आज तक उनके पिटने की दास्तां सबने सुनी है, लेकिन किसी ने नहीं देखी, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद स्क्रीन पर बहुत कुछ चल रहा होता है। कैमरामैन भी प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस नहीं करते और शायद यही रीजन है कि वो थप्पड़ कांड कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाए। अब चूंकि पब्लिक को चाहिए होती है सबूत, इसीलिए कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। लेकिन इस कांड के बाद भज्जी पाजी को उस सीजन के लिए बैन कर दिया गया और भज्जी पाजी ने खुलकर अपनी गलती के लिए माफी मांगी। हालांकि कुछ सालों के बाद श्रीसंत ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कबूल किया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो है ना कोई गड़बड़ घोटाला। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि श्रीसंत ने या तो डबल ढोल किया है या फिर ये बिन पैदे के लोटा है जो अपनी ही बात से मुकर गए। अरे भैया, अगर भज्जी पाजी ने गाल लाल नहीं किया था तो फिर सबके सामने मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे थे? और अगर भज्जी पाजी ने मारा नहीं तो वो किस बात के लिए शर्मिंदा है? ये कुछ समझ में नहीं आया। छोड़िए इनके चक्कर घन चक्कर में हम पीछे न रह जाएं, इसीलिए जल्दी से आते हैं दूसरे कांड पर। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, श्रीसंत की पब्लिसिटी स्टंट थी या फिर भज्जी पाजी ने सच में लाफा चढ़ा था? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर 2013। जी हाँ, हजारों लोगों के सामने दिल्ली के दो लौंडे जब आपस में टकराए तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। हाथापाई की नौबत आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ भले मानुष रजत भाटिया की, जो दोनों के बीच बुलडोजर की तरह खड़े हो गए, वरना अच्छा नहीं लगता। श्रीसंत की तरह ही गंभीर एक कोने में मुंह फुलाए खड़े हैं और दूसरे कोने में कोहली। इस कहासुनी के दौरान दोनों प्लेयर्स ने जिस लैंग्वेज में बात किया था वो आपको बताना ठीक नहीं, मगर इसके लिए दोनों को जुर्माना भरना पड़ा। पर कोई गल नहीं जी, ये बड़े मैचों में बड़े प्लेयरों के बीच ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं। आप कोनो टेंशन ना ही लो, बस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना ताकि हम भी खुश और आप भी खुश। नेक्स्ट इज मुनाफ पटेल वर्सेस अमित मिश्रा। यूं तो फील्ड पर बेहद शांत और भोले भाले दिखते हैं मुनाफ पटेल और अमित मिश्रा दोनों।
सॉरी दिखते थे, क्योंकि ये लोग अब काफी कम ही दिखते हैं। अरे वो छोड़ो, मगर लोगों की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब दोनों के बीच ऑन फील्ड लात घूंसे बजने वाले थे। हुआ यूं कि मुनाफ के 1 ओवर के पहली गेंद पर अमित मिश्रा ने छक्का जड़ दिया। टैलेंटर से छक्का का स्वाद चखकर शर्म का घूंट पीकर मुनाफ वापस अपने रनअप के लिए चले गए, लेकिन तीसरी गेंद पर मिश्रा के बल्ले से एज लगकर चौका चला गया। इधर गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई और उधर मुनाफ का गुस्सा 7वें आसमान के पार। फिर क्या था, मुनाफ ने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। अब अमित मिश्रा ने भी थोड़ी न कलाइयों में चूड़ियां पहन रखी थी, उन्होंने भी सारी भड़ास मुनाफ पर निकाल दिया। दोनों के इस तू मैं से थक हार कर क्रिकेट के गॉडफादर माने सचिन तेंदुलकर बीच में आए और कसम दी थी कि लड़ाई मत करो। सचिन पाजी की इज्जत को न उछालते हुए दोनों शांत तो हो गए, मगर पिक्चर तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। मिश्रा ने बाकी की गेंदों पर भी बाउंड्री मारा और मुनाफ को रात में सूरज दिखा दिए। नेक्स्ट इज हरभजन सिंह वर्सेस अंबाती रायडू। यार भज्जी पाजी का गुस्सा कितना खराब है वो तो आप सबने देख ही लिया होगा, मगर उन्होंने हद तो तब पार कर दी जब अपनी ही टीम के प्लेयर अंबाती रायडू के साथ बहस कर लिए, और वो भी तब जब अंबाती की कोई गलती भी थी नहीं। पुणे के खिलाफ हरभजन सिंह 11वां ओवर कर रहे थे। भज्जी की गेंद पर सौरभ तिवारी ने फर्राटेदार शॉट मारा। बॉल को पकड़ने के लिए रायडू ने पूरी कोशिश की, मगर 4 रन चले ही गए। लेकिन भज्जी पाजी को आ गया गुस्सा और उन्होंने अपने मुंह से निकाले साफ सुथरे शब्द, जिन्हें सुनकर फील्ड पर साफ सुथरे रहने वाले रायडू की खिसक गई। वो भी भज्जी को सुनाने लगे। दोनों के बीच बहस होते देखकर कुछ प्लेयर्स बीच बचाव करने के लिए आए, लेकिन भज्जी शायद भूल गए कि वो भी जोंटी रोड्स के भाई भतीजे भांजे नहीं है जो उछल उछल कर बॉल पकड़ ले। फील्डिंग के मामले में उनका इतिहास भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखो पाजी, मैं तो सच बोलता हूँ, बुरी तो अपने आप लग जाती है। नेक्स्ट इज सौरव गांगुली वर्सेस शैन वॉर्न। दादा अपने टाइम में फील्ड पर काफी अग्रेसिव रहते थे, लेकिन फील्ड के बाहर काफी पोलाइट थे। शैन वॉर्न जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, वो भी जब फील्ड पर होते थे तो वो भी बिल्कुल खिसियाने बिल्ली की तरह होते थे। बात बात पर पंगे लेना, स्लेजिंग करना। यूं तो कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, बट एक वक्त ऐसा भी था जब क्रिकेट के 2 जेंटलमैन जेंटलमैनशिप की परिभाषा को भूल गए थे। कोलकाता और राजस्थान का मैच चल रहा था। उस वक्त दादा कोलकाता के तो शैन वॉर्न राजस्थान के कप्तान थे। मैच में दादा ने हवा में एक शॉट खेला, जिसके बाद ग्रीम स्मिथ ने उनका कैच पकड़ा, लेकिन कैच क्लीन नहीं था। ग्रीम ने कहा कि उन्होंने कैच पकड़ा है, लेकिन दादा को पूरा यकीन था कि गेंद ग्राउंड पर टच हुई है। दादा के इस बात पर वॉर्न गुस्से से तिलमिला उठे। गांगुली ने रिप्ले की मांग की, जिसमें बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिला। इसके बाद तो जैसे पेट्रोल डालने पर आग भड़कना है, वैसे ही वॉर्न भड़क गए और दादा के सामने बड़बड़ाने लगे। हालांकि कुछ देर तक कहानी सुनी होने के बाद मामला शांत हो गया। नेक्स्ट इज शाहरुख खान वर्सेस सिक्योरिटी गार्ड्स। करण अर्जुन के अर्जुन यानी कि शाहरुख खान का विवादों के साथ गजब का नाता है। जिस तरह वो सिगरेट के धुएं से दूर नहीं रह सकते, उसी तरह विवाद को शाहरुख खान से जुदाई बर्दाश्त नहीं। 16 मई 2012 ये वो तारीख है जब शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड से भिड़ गए। भले ही शाहरुख के डिम्पल लड़कियों के दिल घायल कर देते हैं, मगर उनका ये जादू गार्ड्स पर नहीं चला। गार्ड्स ने बताया कि शाहरुख नशे में थे और जबरदस्ती पिच पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाहरुख खान ने कहा कि गार्ड्स उनके बच्चे के साथ काफी बुरा बर्ताव कर रहे थे। भगवान जाने वजह क्या थी इस फाइट के पीछे, मगर वानखेड़े स्टेडियम में शाहरुख की एंट्री पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया गया था। तो शाहरुख की फाइट के साथ करते हैं वीडियो का एंड। उम्मीद है वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा। फिलहाल आप स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों वीडियोस को देखकर मनोरंजन को जारी रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।